गोदी मीडिया अमीश देवगन को पप्पू यादव ने बहुत ही बढ़िया तरीके से धोया है। तो देखिए यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोद। है पप्पू यादव कि इस समय जो हो रहा है, पप्पू जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? पूरा बताइए। ये तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बॉयकॉट कर देंगे इलेक्शन का, इस बात में कोई दम है? हिम्मत है किसी का बॉयकॉट करने की? अच्छा सुनिए, पहले आप प्रो बीजेपी और नरेंद्र मोदी मत बनिए, नहीं तो हमारे जैसे लोग जोड़ी नहीं है, हम आपके साथ रहें। हम आपसे दो बात कहना चाहेंगे, आप इस बात को समझिए कि पहली बात, संविधान का निर्माता कौन है? संविधान बनता कहां है? वो है संसद। संसद की गरिमा सर्वोच्च है। संसद की गरिमा को और संवैधानिक निर्वहन यदि कोई संस्था नहीं करेगी, ये सदन को चर्चा करने की पूरी ताकत है और उस चर्चा से सरकार भाग रही है। वो क्या कहती है कि मैं किसी भी परिस्थिति में जो स्वतंत्र आयोग है उनमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। पहले तो आप उन्हें मर्यादाओं का पाठ पढ़ाइए। तो इलेक्शन कमीशन को मर्यादा का पाठ कौन पढ़ाएंगी? पॉलिटिकल पार्टीज बोलेंगी कि इलेक्शन कमीशन को क्या करना है, और आपने बोला कि आप देखिए प्रो बीजेपी मत बनिए। मैं तो प्रो संविधान हूं, मैं तो प्रो संविधान हूं। संविधान के तहत है इलेक्शन कमीशन ना। इसी इलेक्शन कमीशन की वजह से पप्पू यादव आप इलेक्शन जीत कर आए। इसी इलेक्शन कमीशन की वजह से तो आप इलेक्शन जीते ना। आप बहुत बोलते हैं अमीश। बोलते नहीं है सर, मेरा कार्यक्रम है, सवाल तो पूछूंगा ना, आप घबरा क्यों रहे हैं? तो सुन लीजिए ना, इसी इलेक्शन, इसी आधार कार्ड पे, राशन कार्ड पे नरेंद्र मोदी, अटल जी और सारे मुख्यमंत्री जीत के आए। पहले बोलिए कि ये लोग रिजाइन करें। नहीं तो ये बताइए ना, इलेक्शन नहीं एक सेकंड क्या ये आधार कार्ड, क्या आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है या एड्रेस प्रूफ है? नहीं क्या आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है? नहीं तो फिर क्यों कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला सुप्रीम कोर्ट गए थे कि आधार को मत मानिए, आप रेजिडेंस प्रूफ मानिए, सिटीजनशिप प्रूफ मत मानिए? क्यों गए थे कांग्रेस के नेता? कांग्रेस के नेता या तो तब गलत है या आज गलत है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अमीश जी, पूरा स्वतंत्र है। चुनाव आयोग था, 6 महीना पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट बनवाया। उन्हें कब पता चली? 16 सालों से डबल इंजन की सरकार है बिहार में। मैं कह रहा हूं ट्रिपल इंजन की सरकार हो, मैं कह रहा हूं 4 इंजन की सरकार हो, लेकिन पप्पू यादव एक सवाल का जवाब देंगे ना। फर्जी आधार कार्ड बने कि नहीं बने हैं? फर्जी वोटर ऐड हुए कि नहीं हुए हैं? भैया पहले सुनिए। नहीं, पूरे देश में आधार कार्ड को जिसने आइकॉन बनाया, 84 करोड़ लोगों को अनाज जो आधार कार्ड से देता है, पूरे आधार कार्ड को बैंकिंग से जोड़ा, हर आधार कार्ड का लिंक जोड़ा गया। वो आधार कार्ड कार्य नहीं। अब आप कह रहे 10 प्रूफ, आप करते 10 प्रूफ, लेकिन अभी 3 महीना के अंदर आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप एसआईआर, जिसके बहाने आप गलत तरीके से, ये आपको लग रहा है ना, ये आपका मत है, चोरी करना, ये कोर्ट में मैटर है। 28 जुलाई को ये कोर्ट को दबाव में लेने का प्रयास है। 28 जुलाई को मैटर है, उससे पहले कोर्ट को दबाव में लेने का प्रयास है। इलेक्शन कमीशन को धमकाया जा रहा है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को धमकाया कि हम बताएंगे तुम्हें, हम सत्ता लाएंगे, मारेंगे। इलेक्शन कमीशन वालों को पीटेंगे क्या? इलेक्शन कमीशन, अरे आप जैसे लोग जो है ना, आप जैसे लोग राहुल गांधी जी के पैर के तलवे नहीं है। अरे भाई हम बनना भी नहीं है, जो पैर के तलवे होंगे वो होंगे। हम राहुल गांधी से आंख मिला के सवाल पूछते हैं, हम राहुल गांधी से आंख में मिला के सवाल पूछते हैं, हम नरेंद्र मोदी से आंख में मिला के सवाल पूछते हैं। हमें किसी नेता के पैर के तलवे नहीं बनना। आप हिम्मत नहीं है, आपको नहीं है हिम्मत। अरे पूछा है भाई हमने, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये हमने पूछा है भाई, हमने नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सवाल पूछे जो सवाल पूछने चाहिए। बिल्कुल, आपको क्यों लग रहा है हिम्मत नहीं है? आपको क्यों लग रहा है हिम्मत नहीं है पप्पू यादव? आप एसटी विरोधी है, आप गरीबों के वोट की बात है। एसटी कैसे आ गया बीच में पप्पू भाई? मुझे आप 20 साल से जानते हैं, एसटी विरोधी आप बोल रहे हैं, ये क्या लॉजिक है? आप प्रश्न का जवाब दीजिए। बिहार विरोधी है। अच्छा पप्पू यादव देखिए, आप इसको समझिए। आप नहीं ऐसे बोल सकते हैं।
आप हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं। मैंने क्या नफरत आप की मुद्दों की बात नहीं राजनीति? करते अरे मैं हैं। तो राहुल जी को ही कोट कर रहा हूं। राहुल जी ने बोला कर्नाटक के चुनाव में गड़बड़ हुई थी। राहुल जी ने बोला बीजेपी कर्नाटक के एजेंडा चुनाव में भी को गड़बड़ हुई करते थी। हैं। तो गड़बड़ हुई थी तो आप कांग्रेस की एजेंडा सरकार को बनी, करते इस्तीफा हैं। दिलाइए, फिर दिलाइए कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार से। दिलाइए नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, देंगे सब लोग इस्तीफा। अरे शुरुआत देंगे सब आपने लोग करी है, इस्तीफा। इस्तीफा मोदी का मांग रहे हैं आप दिलाइए। गड़बड़ आप कह रहे हैं, हम इस्तीफा मोदी का मांग रहे हैं। मोदी थोड़ी बोल रहा है गड़बड़ है। पप्पू यादव गजब जी, बात कर रहे हैं। आप गजब बात कर रहे हैं। आप अजीब कर रहे हैं। आप इत्मीनान महाराष्ट्र से को बात करिए, छोड़िए। पानी चुनाव आप आयोग से मैं इत्मीनान से वोटर बात लिस्ट मांग करिए, रहा हूं। गुस्सा मत चुनाव होइए। मैं आयोग तो से आपसे मैं बड़ा वोटर सरल लिस्ट मांग सवाल रहा हूं। पूछ रहा हूं। चुनाव आयोग से मैं वोटर लिस्ट मांग रहा हूं। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। अपना अरे बीएलओ नहीं दे भेजिए रहे। ना। हम बम्बई का वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, नहीं दे रहा है। अरे एक सेकंड, नहीं एक देंगे। सेकंड, एक सेकंड। पप्पू यादव, नहीं देंगे। पप्पू यादव, तेजस्वी यादव जो कि सीएम चेहरा है आपके गठबंधन का, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव का बायकॉट कर सकते हैं। इस बात में नहीं, कितना कौन दम है? कह आपको? अभी गठबंधन का चेहरा, वो विपक्ष के नेता हैं, वो एक पार्टी के नेता हैं। उन्होंने जो बात कही वो इस परिप्रेक्ष्य में कहा, जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई मर्यादा हमारी नहीं बचेगी, संविधान को समाप्त करने की तैयारी हो गई है, बिहार के बहाने देश पर हमला है, महाराष्ट्र के बहाने देश के संविधान तो एक ही बार अधिकार को समाप्त छीनना हुआ चाहता जब है। इंदिरा जी ने समाप्त किया था, जब इमरजेंसी लगाई थी। उसके आगे पीछे अरे तो हुआ सुनिए, नहीं। इंदिरा जी ने किसी के वोट के अधिकार को नहीं छीना। तो इमरजेंसी इंदिरा जी सही ने थी कभी क्या? हिंदू मुसलमान जेपी नहीं को किया। जेल में डालना सही इंदिरा था? जी ने देश को नहीं बांटा। जेपी को जेल में डालना सही था? बिहार की धरती से आप ये बात बोल रहे हैं? आप एक बात समझिए, एक बार नहीं कई बार राहुल गांधी जी उस घटना को लेके माफी मांग चुके हैं, कई बार। का वो गलत था, यह हिम्मत राहुल गांधी में है। लेकिन तेजस्वी ने कहा- अगर डिसाइड करा है, देखिए तेजस्वी की आवाज को क्या हम माने कि तेजस्वी की आवाज पूरे गठबंधन की आवाज है, जिसमें वो कह रहे हैं हम चुनाव को बायकॉट कर देंगे? नहीं, चुनाव का बायकॉट क्यों करेंगे? लड़ेंगे, मरेंगे और अंतिम तक लड़ेंगे। बिहार इस पर हमला करने नहीं देंगे, ईबीसी एससी एससी के वोट को काटने नहीं देंगे, बिहार के अधिकार को छीनने नहीं देंगे। चाहे जितना बड़ा हमला हो जाए, मरना मंजूर है। बिहारी के बीजेपी कह सम्मान रही के है कि साथ खिलवाड़ कांग्रेस नहीं और होगा। राजद भगौड़ी हो रही है, चुनाव से भागना चाह रही है। आप जो एक चुनाव बात छोड़ने की समझिए, बात कर रही है, ये आप बीजेपी एक और बात समझिए, जेडीयू कह रही है। आप आंख में आंख मिला के लड़ने की कुव्वत यदि किसी को है, इस देश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। लेकिन तेजस्वी यादव तो छोड़ने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है। लेकिन वो तेजस्वी हमेशा- यादव तो छोड़ने की बात कर रहे हैं। वो हमेशा नेहरू और इंदिरा गांधी की बात करता है, वो हमेशा राहुल गांधी की बात करता है। वो डरपोक है, इतना नहीं, एक सेकंड, मुझे नहीं, ये राहुल मोदी गांधी से डरपोक डरता है। है वो। नहीं ये गलत बिल्कुल भाषा है, डरपोक है। ये गलत भाषा है। बिल्कुल डरपोक है, डरपोक है। मैं जवाब देना चाहूंगा अमीश जी। अरे पप्पू पहले आप यादव हमारा जी खुद जवाब तो राहुल सुन लीजिए, गांधी मैं जा स्टेज रहा पे हूं। आपको चढ़ने नहीं देते और प्रदीप यहाँ पे भंडारी ज्ञान कुछ दे कह रहे रहे हैं हैं। आप। ओके, हमको आप अमीश चिंता भाई, मत कीजिए मेरे चढ़ने का। मैं पप्पू हमारी यादव जी का ताकत है। फ्रस्ट्रेशन समझता हूं, क्योंकि जब मेरा बिहार के दुनिया- अंदर राहुल गांधी हमें- और हमें दुनिया तेजस्वी यादव देखती है, थे तो प्रदीप पप्पू जी। जी को स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया था। नहीं, उसका वो प्रदीप यहाँ जी, पे हमको दुनिया फ्रस्ट्रेशन निकाल देखती है। रहे हैं। मैं एक ओपन नहीं, चैलेंज प्रदीप अमीश जी आपके हमको शो पे दुनिया देना देख चाहता रही हूँ। है। 16,000 मत बूथ करिए। लेवल एजेंट्स है कांग्रेस के, एक हमें पप्पू बिहार- यादव बूथ लेवल हमें एजेंट का बिहार नाम के बता दें अधिकार जिसने को नहीं ऑफिशियल छीनने कंप्लेंट करी देंगे। हो इलेक्शन कमीशन से। हम बिहार के अधिकार ये को ड्रामा नहीं बंद छीनने करिए। देंगे। 99% बिहार की जनता जो है ना, पप्पू वो यादव वोटर एक सेकंड, को मेरा प्रश्न है। वोटिंग एक सेकंड, करिए। प्रदीप भंडारी, शांति। ओके, शांति प्रदीप। पप्पू यादव, मेरा प्रश्न आपसे ये, तेजस्वी यादव आप कह रहे हैं वो गठबंधन का चेहरा नहीं है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन तेजस्वी यादव बात तो ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे वही अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। हो और सकते कांग्रेस हैं का जब उनको राहुल समर्थन हो गांधी- रहा है। जब राहुल गांधी जी तय कर और देंगे आपको वो और जब गठबंधन तय कर देगा, आपको वो मुझे गाड़ी पे कोई नहीं चढ़ने आपत्ति नहीं देते। है। अगर तेजस्वी नहीं, यादव नहीं। कल को सीएम बन गए तो आपका हश्र क्या करेंगे पप्पू यादव? वो तो देखा आपने किस तरीके से पप्पू यादव ने अमित देवगन की धूल उतार दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।